जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना ही यूट्यूब चैनल WMS पर। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया साथियों। बिल्कुल बाबू, ये वीडियो पे जो भी बच्चे क्लिक किए हैं, बिल्कुल आपने बाबू सही जगह पर आए साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले साथियों, जिन भी साथियों का 19 फरवरी बाबू अभी जस्ट जिन भी साथियों का फर्स्ट सिटिंग में बाबू आप लोगों का संस्कृत का पेपर होने वाली है, उन तमाम बच्चों के लिए भाई आप उन तमाम बच्चों के लिए आपका बाबू सेट नंबर जे आपका वायरल हो चुका साथियों। तो यदि आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा यदि आप भी साथियों 19 फरवरी में अभी जस्ट फर्स्ट सिटिंग का पेपर देने वाले हैं साथियों, तो आप तमाम बच्चों के लिए बाबू आपका प्रश्न हो चुका वायरल। बिल्कुल आपका बाबू क्लियर आपका सेट साथियों, आपका सेट नंबर जे काफी वायरल चल रहा साथियों, और ये वायरल ही हो चुका है। तो यदि आप लोग का भी अभी जस्ट एग्जाम में साथियों, फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे का एग्जाम है 19 फरवरी में बाबू, अभी जस्ट आप लोगों का एग्जाम होने वाले साथियों। तो जितना बार मौका मिले भाई आप लोग इस सेट को पढ़ लेते हो, तो एक एक सवाल साथियों आपका डिटो डालेंगे यहाँ से। ये सेट नंबर जे आपका बिल्कुल वायरल हो चुका साथियों। तो चलिए, यदि आप भी बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले साथियों अभी जस्ट है, तो आप तमाम बच्चे क्या करेंगे, शुरू से लेकर भाई आप लोग अंत तक जितना बार मौका मिले भाई आप लोग आंसर को केवल रट लो भाई, आंसर को आप लोग केवल याद कर लो। ये जो हम बात करने वाले आंसर की बाबू, आपका जो सेट आपका जे नंबर जो सेट साथियों ये वायरल हो चुका है, इसका आंसर की पर हम बात करने वाले हैं। और आपको एग्जाम में कोई सा भी सेट मिले भाई, आपको घबराना नहीं है, आंसर सबका सेम रहेगा भाई, सबका आंसर आपका सेम रहेगा। तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पर आया भाई। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बाबू, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी बच्चे हमारे चैनल WMS पर पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और क्लास को भाई आप लोग जोरदार तरीका से अपने साथियों में शेयर कर देना भाई। तमाम बच्चे के पास बाबू, जिन भी साथियों का भाई फर्स्ट सिटिंग में होने वाली परीक्षा साथियों, उन तमाम बच्चों के पास भाई ये वीडियो को शेयर करना भाई, तमाम बच्चे। अब वीडियो को भाई आप लोग जोरदार तरीका से लाइक करना भाई। एकदम वायरल प्रश्न, यस मेरे भाई, आपका ये वायरल प्रश्न है, ये आपका सेट नंबर जे। यदि आप नहीं पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा अफसोस करोगे भाई। एक एक सवाल हू बहू आपका अभी जस्ट फर्स्ट सिटिंग में मिलने वाली साथियों। तो आप लोग को जितना बार मौका मिले वीडियो को फास्ट करके पूरी क्लास को बाबू आप लोग पढ़ लेते हो, तो आप लोगों का रिजल्ट में चार चांद लगेगा भाई। तो चलिए, मैं फटाफट से आप लोग को आंसर मिलवा देता हूँ। आप लोग अभी आंसर को याद करो भाई, एकदम आपका वायरल भाई, आपका वायरल हो चुका है। तो चलिए सर, आपका सवाल नंबर 1 पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया साथियों। जितना बार मौका मिले भाई आप लोग केवल पढ़िए आप लोग, क्योंकि आपके पास समय काफी कम बच रहा है। एग्जाम में एंट्री करने वक्त तक साथियों आप लोग जितना बार मौका मिले, 2 से 4 बार 5 बार सभी बच्चे इसको रिपीट करिए साथियों। सवाल नंबर 1 देखिए आपका पूछा गया साथियों, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका पूछा गया। सतत प्रियवादी सतत प्रियवादी लोग होते हैं साथियों। ऑप्शन ए में देखिए लिया गया दुर्लभ होते हैं, या फिर अलभ्य, या फिर सुलभ, या फिर साथियों आपको दिया गया ऑप्शन डी में अतलभ्य साथियों। तो सवाल नंबर 1 का जवाब आपका हो जाएगा बाबू, सतत प्रियवादी लोग जो होते हैं बाबू, ये आपका सुलभ होते हैं। यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा सवाल नंबर 1 का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, सुलभ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो भाई, जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग पढ़ लेते हो, तो आप लोगों का रिजल्ट में चार चांद लगेगा। देखिए, सवाल बिल्कुल नॉर्मल पूछा गया साथियों, बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया भाई। जिन भी साथियों का भी फर्स्ट सिटिंग में होने वाली जो आपका 19 फरवरी का, तमाम बच्चों के लिए सेट वायरल चल रहा बाबू, सेट नंबर आपका जे, ये बिल्कुल वायरल साथियों। एक एक सवाल आपका हूबहू यहाँ से लड़ेंगे भाई। आप लोग पूरी वीडियो को देखकर जाना भाई, नहीं तो बहुत ज्यादा अफसोस करोगे। सवाल नंबर देखिए आपका 2 पूछा गया, अनर्थ का नाश किससे होता है साथियों? तो अनर्थ का नाश बाबू आपका किससे होगा? तो विनय से होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सवाल नंबर भाई आपका 2 का ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो भाई, जितना बार मौका मिले साथियों, केवल आप लोग आंसर को याद करो साथियों। सवाल नंबर देखिए तीसरा पूछा गया आपका, सीमांतोन्नयन संस्कार का परियोजना क्या है साथियों? तो सवाल नंबर 3 का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों आपका यहाँ पे गर्भावस्था में संस्कारों का आरोपण साथियों। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया भाई। देखिए, आपका सेट नंबर जे है साथियों, आपका एग्जाम में कोई सा भी सेट मिले, आंसर आपका सेम होगा साथियों, याद रखेंगे। तो तमाम बच्चे इस क्लास को जोरदार तरीका से शेयर करना भाई। तमाम बच्चे इस वीडियो को अपने साथियों में भाई जितना बार मौका मिले साथियों आप लोग शेयर करेंगे, पूरी क्लास को देखकर चले जाना भाई। एक एक बच्चा हूँ बहू में बाबू आप लोग क्या करेंगे, 100 में 100 ठोकर का होगा बाबू। ये आप लोग का बिल्कुल मैं दावा के साथ बता रहा हूँ साथियों। आपका देखिए सवाल नंबर आपका 4 पूछा गया, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण बाबू उपदान क्या साथियों? सवाल नंबर भाई आपका 4 का जवाब आपको हो जाएगा संस्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिल्कुल बाबू आपका कॉमन सवाल पूछा गया, बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया। देखिए, सवाल नंबर 5 आपका पूछा गया, केशांत संस्कार कहाँ होता है साथियों? तो केशांत सरकार जो संस्कार जो होता है, सवाल नंबर 5 का आपको गुरु गिरहम में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, गुरु गिरहम में। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो भाई, जितना बार मौका मिले भाई केवल आप लोग आंसर को याद करो। सवाल नंबर देखिए 6 आपका पूछा गया, संस्कार कितने प्रकार का होता है साथियों? संस्कार आपका 5 प्रकार का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सवाल नंबर भाई आपका 6 का बी वाले बच्चे का राइट होगा। बिल्कुल बाबू आपका कॉमन सवाल पूछा गया। सवाल नंबर देखिए 7 आपका पूछा गया साथियों, सवर्गा पवर्गा स्पर्ध मार्गभूत है किस देश का साथियों? देश कौन सा साथियों? तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका भारत हो जाएगा। भारत महिमा चैप्टर से देखिए सवाल डाला गया। यह भी सवाल देखिए आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर देखिए आपका 8 पूछा गया, हमारी मातृभूमि कैसी है? वत्सला है, निर्मला है, या फिर विशाल है, या फिर ए और बी सी दोनों साथियों? तो हमारी मातृभूमि यहाँ पर निर्मल, वत्सला, विशाल सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा साथियों। सवाल नंबर 8 का बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 9 पूछा गया, बिल्कुल नॉर्मल सवाल आपका साथियों। यहाँ पर लिखा गया गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है साथियों? तो यहाँ पर सवाल नंबर 9 का भाई आपका जवाब होगा साथियों आपका सत्याग्रहिता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों। देखिए, बिल्कुल आपका यहाँ पे नॉर्मल सी वाले बच्चे राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 10 पूछा गया साथियों, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका है। कम यहाँ पे लिखा गया
कंपनराय का समय क्या है साथियों? तो कंपनराय का यहाँ पे कंपनराय का साथियों यहाँ पर समय क्या है साथियों? यहाँ पर तो सवाल नंबर 10 का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों आपका। यहाँ पर भाई आपका होगा 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट होगा। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो भाई, आप लोग गर्दा जाकर गर्दा बजा दो साथियों। सवाल नंबर 11 देखिए आपका पूछा गया, व्याघ्रपति कथा में यहाँ पे लिखा गया दान धार्मिक दान धर्माधिकम बाबू चरतु भवन, यह किसका कथन साथियों? तो ये आपका 11 नंबर का सवाल का जवाब हो जाएगा साथियों आपका, ये बाघ का है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सवाल नंबर 11 बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 12 पूछा गया साथियों। यहाँ पर लिखा गया वायसी प्रथमे सूत्र से रीप प्रत्यय किस शब्द में है साथियों? तो यहाँ पर सवाल नंबर 12 का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आपका किशोरी में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो। सवाल नंबर 13 भाई देखिए आपका पूछा गया मृदु पलस्थल से कौन सा पद बनेगा साथियों? तो सवाल नंबर 13 का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे मृदुता, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया भाई। जितना बार मौका मिले साथियों वीडियो को फास्ट करके फर्स्ट सीटिंग वाले तमाम बच्चों के पास भाई, आप लोग जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हो शेयर कर देना भाई, एकदम हूबहू बाबू आपका एग्जाम में लड़ेगा ये सवाल। एक एक बच्चा 100 में 100 बना कर आओ साथियों, केवल आप लोग क्लास को पूरी तरीके से देख लेते हो तब। सवाल नंबर देखिए आपको 14 पूछा गया साथियों आपका अनियर प्रत्यय किस पद में है साथियों? तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 14 का जवाब कर साथियों आपका, ये सवाल नंबर 14 भाई आपका हो जाएगा साथियों। यहाँ पर अनियर प्रत्यय आप यहाँ पर चिंतनीयम में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर देखिए 15 आपका पूछा गया साथियों मनुष्य तवम में रति पर दे साथियों। तो सवाल नंबर 15 भाई आपका जवाब यहाँ हो जाएगा साथियों आपका, यहाँ पे तव है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सवाल नंबर 15 भाई बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 16 पूछा गया, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका पूछा गया लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया बाबू? तो व्याघ्रपति कथा में किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल आपको पूछा गया। सवाल नंबर देखिए आपको 17 पूछा गया साथियों हितोपदेश कैसा ग्रंथ है साथियों? तो हितोपदेश जो बाबू आपका है, ये बाबू आपका ये बाल कथा ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सवाल नंबर 17 का बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 18 आपका पूछा गया किस शब्द का रूप तीनों लिंगों में बाबू एक समान होता है? तो सवाल नंबर 18 भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों। यहाँ पे युष्मद का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो और जाके एग्जाम हॉल में गर्दा मचा दो साथियों। ये बाबू ये मैं बात करने वाला हूँ, ये वायरल प्रश्न आपका फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे का साथियों। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा अफसोस करोगे भाई। और क्लास को तमाम बच्चे भाई आप लोग शेयर जरूर कर देना साथियों। यदि आप लोग वीडियो पर पहली बार बड़े चैनल पर पहली बार जुड़े साथियों, तो चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक करेंगे साथियों, तमाम न्यू बच्चे भाई। और क्लास को भाई अपने साथियों में शेयर कर देना सभी बच्चे, ताकि वे सभी बच्चे के पास बाबू ये सभी क्लास पहुंचे, उसे भी प्रॉफिट मिले साथियों। सवाल नंबर देखिए 19 पूछा गया किस पद में अनुपसर्ग नहीं है साथियों? यहाँ पर तो सवाल नंबर 19 का भाई यहाँ पर जवाब कर जाए साथियों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनन्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों सी राइट होगा। अनन्या में बाबू आपका अनुपसर्ग नहीं है। सवाल नंबर देखिए 20 पूछा गया हितोपदेश के रचनाकार कौन है साथियों? तो हितोपदेश का बाबू नारायण पंडित है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सवाल नंबर भाई 20 का बी वाले बच्चे राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 21 पूछा गया, बिल्कुल कॉमन सवाल है किस संधि में स्वर वर्ण का बाबू विकार परिवर्तन होता है? तो सवाल नंबर 21 का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों। सवाल नंबर 21 का भाई आपका हो जाएगा स्वर संधि में, सीधा राइट होगा स्वर संधि साथियों, याद रखें। सवाल नंबर देखिए आपका 22 पूछा गया, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका है यद्यपि में किन किन वर्णों का बाबू संधि हुई है साथियों? तो 22 नंबर का भाई यहाँ पे जवाब आपका हो जाएगा ई प्लस आ, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा साथियों। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो साथियों, कोई सा भी आपका सेट मिले भाई आपका आंसर सेम रहेगा साथियों। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो, जितना बार मौका मिले भाई आप लोग पढ़ लेते हो, तो एक एक बच्चा भाई आप लोग 100 में 100 बाबू ठोकर खाओगे। ये सेट नंबर जे बाबू आपका बिल्कुल वायरल चल रहा साथियों, और ये बच्चे जो कवर कर लिए आप लोगों का रिजल्ट में 4 चांद लग गया भाई फर्स्ट सेटिंग वाले बच्चे का साथियों। सवाल नंबर देखिए भाई आपका 23 पूछा गया विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा साथियों? यहाँ पर निरोग, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निरोग यहाँ पर बाबू आपका विसर्ग संधि का उदाहरण, बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया। सवाल नंबर देखिए बाबू आपको 24 पूछा गया साथियों संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा साथियों? तो यहाँ पर सवाल नंबर 24 का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों। यहाँ पर संस्कृत से साहित्यम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 25 पूछा गया साथियों वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन साथियों? तो वेदांत दर्शक के प्रवर्तक साथियों आपका 25 नंबर का भाई आपका हो जाएगा यहाँ पर साथियों बदरायन, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपको 26 पूछा गया साथियों, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका अशांति का निवारण का उपाय किस पाठ में बाबू वर्णित है साथियों? तो ये विश्व शांति में है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों। ये बिल्कुल कॉमन सवाल आपका पूछा गया, यह भी सवाल देखिए आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर देखिए बाबू आपको 27 पूछा गया किससे बाबू किससे असहिष्णुता जन्म लेती है साथियों? तो सवाल नंबर 27 का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आपका ये आपका द्वेष से, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी राइट होगा। आप लोग केवल आंसर को याद करो। सवाल नंबर देखिए आपका 28 पूछा गया साथियों परिडन से क्या होता है साथियों? तो यहाँ पर परिडन से आपको साथियों परिपीडन से बाबू आपका क्या होता है साथियों? सवाल नंबर 28 का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ये बाबू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आत्मन्यास, ऑप्शन नंबर तुम्हारा आत्मनाश होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर साथियों 29 देखिए आपका पूछा गया, बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया साथियों किससे शांति होती है साथियों? तो शांति आपको जो होता है भाई 29 नंबर का जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका परोपकार से, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका है।
सवाल नंबर 30 देखिए पूछा गया 1 + 1 का संधि क्या होगी साथियों। तो सवाल नंबर भाई आपका 30 का जवाब आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर एक कम ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी वाले बच्चे का राइट होगा। साथियों आपका देखिए 31 नंबर सवाल पूछा गया साथियों, वाही का अर्थ क्या होता है साथियों। तो वाही का साथियों आपका 31 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आपका क्या साथियों, ये आपका हवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर देखिए आपका 32 पूछा गया, बिल्कुल कॉमन सवाल साथियों आपका है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है साथियों। तो ये आपका गुरुद्वारा से, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा भाई, बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया। सवाल नंबर 33 आपका है, पटना नगर की पालिका देवी कौन साथियों। तो पटन देवी है, सी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया भाई, आप लोग पढ़ लेते हो तो एक एक बच्चा का रिजल्ट में 4 चांद लगेगा भाई। जिन भी साथियों का भी जस्ट पेपर होने वाली भाई, जितना बार मौका मिले भाई आप लोग केवल कवर कर लो। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ साथियों। तो मध्यकाल में, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी वाले बच्चे का राइट होगा, मध्यकाल में भाई। यह भी सवाल देखिए आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर देखिए आपका 35 पूछा गया, रधि शब्द का रूप किससे समान चलेगा साथियों। तो यहाँ पर साथियों 35 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 35 नंबर का आपको जवाब होगा यहाँ पर अच्छी, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 36 है, बिल्कुल कॉमन सवाल आपका पूछा गया साथियों, गचेहू पद में कौन सी धातु है साथियों। तो यहाँ पर 36 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, आपका यहाँ पर आपको गम, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपको 37 पूछा गया साथियों, भू प्लस तुमुल से कौन सा बाबू अवयव बनेगा साथियों। तो 37 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर साथियों भवी तुम, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 38 है साथियों, किस पद में ठक पड़ते हैं साथियों यहाँ पर। तो 38 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पर, साथियों यहाँ पर आपका 38 नंबर का जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पर सामाजिक है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 39 पूछा गया साथियों, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय साथियों। तो नारी में यहाँ पर आपका क्या होता है साथियों। तो 39 नंबर का भाई आपका रीस प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा। ग्रामर से सवाल बाबू जितना पूछा गया पूरा बाबू आप लोग क्लियर करके चले जाते हो तो एक एक बच्चा बाबू वहां पर 100 में 100 बना करके आएंगे साथियों, इसलिए पूरा ग्रामर से ज्यादा सवाल आया हुआ है। देखिए सवाल नंबर 40 पूछा गया, भंति में बाबू भंति में धातु है साथियों। तो सवाल नंबर भाई आपका 40 का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका भन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर देखिए आपका 41 पूछा गया, बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहा साथियों। तो सीता को दिखला रहा है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 42 पूछा गया, मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर कौन स्नान कर रहे हैं साथियों, तो यहाँ पर आपका ऋषिगण, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। यह भी सवाल देखिए आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर 43 पूछा गया साथियों, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद है साथियों। तो यहाँ पर बाबू आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 10 बाबू आपका है। तो 43 नंबर का भाई आपको ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें। यह भी सवाल देखिए आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर साथियों आपको देखिए 44 पूछा गया साथियों, मनुहिया उधर में बहाव नहीं आता बाबू, यहाँ पे डॉट डॉट यहाँ पर क्या भराएगा साथियों। तो 44 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पर आदित्यम, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बस केवल आंसर को याद करो साथियों, जो भी बच्चे का बाबू फर्स्ट सिटिंग में पेपर होने वाला है, तमाम बच्चों का बल्ले बल्ले होने वाला भाई, यहाँ से आप लोग 100 में 100 बना करके आओगे। तमाम बच्चे भाई पूरी क्लास को देखो और जितना बार मौका मिले अभी से एंट्री करने वक्त साथियों आप लोग पूरी क्लास को देखते रहो भाई, वीडियो को फास्ट करके साथियों। और जी हाँ, सभी बच्चे क्या करेंगे, क्लास को शेयर करना भाई, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। सवाल नंबर क्या आपका 45 है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे साथियों। तो सवाल नंबर भाई आपका 45 का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर बिरजानंद, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सीधा राइट होगा। यह भी सवाल देखिए आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर 46 आपका है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था साथियों। तो 46 नंबर का भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर भाई आपका हो जाएगा 1824 में, ऑप्शन नंबर सीधा राइट होगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया साथियों, केवल आप लोग इसे रट जाए साथियों। सवाल नंबर 47 आपका है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुआ साथियों। तो 47 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा संस्कृत में, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर भाई आपका देखिए 48 पूछा गया साथियों, सत्यार्थ प्रकार का लेखक कौन साथियों। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है साथियों। तो 48 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर देखिए आपका 49 पूछा गया, राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे बाबू। तो आपको यहाँ पे 4 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 50 पूछा गया, यहाँ पर अधोगिनम पुरुष हिस मुपैती लक्ष्मी उक्ति का बाबू चरितार्थ किस पाठ में है साथियों। तो 50 नंबर का भाई यहाँ पर जवाब कर जाए साथियों, यहाँ पर ये करमवीर कथा में, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 51 पूछा गया, संबोधने चा सूत्र से बाबू प्रथम विभक्ति किस वाक्य में साथियों। तो 51 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर ये आपका यहाँ पर हे मोहना पुस्तक पाठ में, ऑप्शन नंबर तुम्हारा यहाँ पर डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 52 पूछा गया, किस पद में अ उपसर्ग है साथियों। तो 52 नंबर का भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा साथियों आपका, ये आपका अवकाश में, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए वाले बच्चे का राइट होगा। बस आप लोग आंसर को याद करो भाई और एक एक बच्चा जाकर के 100 में 100 बना दो साथियों। सवाल नंबर देखिए 53 पूछा गया, माता पद का मूल रूप क्या होगा साथियों। तो भाई आपका 53 नंबर का आपको जवाब हो जाएगा यहाँ पर मातृ, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। ग्रामर से सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया साथियों, इसलिए क्लियर करके चले जाते हो साथियों। तो एक एक बच्चा बाबू उम्मीद है आप लोग 50 में 50 बिल्कुल सही करोगे साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 54 पूछा गया, अस्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है साथियों। तो 54 नंबर का भाई यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पर अहम हो जाएगा, सी वाले बच्चे का राइट होगा। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो। सवाल नंबर 55 आपका है, जही किस धातु का बाबू रूप है। तो जही बाबू जो आपका है ये 55 नंबर का ये हन का है,
ऑप्शन नंबर साथियों आपको 56 नंबर देखिए आपका पूछा गया है, दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा साथियों यहाँ पर है? तो साथियों यहाँ पर 56 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे दस्यामी, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपको 57 पूछा गया, भच प्लस कच से कौन सा पद होगा साथियों यहाँ पर बनेगा? तो यहाँ पर 57 नंबर का भाई आपका जवाब क्या जाएगा साथियों? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे भचितम, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 58 पूछा गया, लिखन पद किस प्रत्यय से बना साथियों? तो 58 नंबर का भाई आप लोग याद रखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका यहाँ पे सत्री से बना, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 59 पूछा गया, मयट प्रत्यय किस पद में साथियों? तो 59 नंबर का भाई आपका जवाब क्या जाएगा साथियों? 59 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों आपका ये जलमयम से बना है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 60 पूछा गया, इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा साथियों? तो इंद्र का भाई आपका जवाब क्या जाएगा साथियों? ये आपका होगा इंद्रानी, ऑप्शन नंबर तुम्हारा साथियों ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 61 पूछा गया साथियों, लैखिक संस्कृत साहित्य के कवित्रियों में बाबू प्रथम कल्पा कौन है साथियों यहाँ पर? तो सवाल नंबर साथियों 61 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका विजयांकड़ा, ऑप्शन नंबर सी वाले बच्चे का राइट होगा। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो। सवाल नंबर 62 आपका पूछा गया है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है साथियों? तो 62 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 40, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे। सवाल नंबर देखिए 63 पूछा गया, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? तो यहाँ पर 63 नंबर का भाई आपका जवाब होगा रवि प्लस इंदिरा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए वाले बच्चे का राइट होगा 63 नंबर का भाई। सवाल नंबर 64 आपका पूछा गया, अन्यायाम में कौन सा बाबू समास है साथियों? तो यहाँ पर आपका नयन समास है, 64 नंबर का भाई ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 65 पूछा गया साथियों, देखिए लिखा गया है, आरक्षी लून कटता बाबू तरायते किस सूत्र का उदाहरण साथियों? तो सवाल नंबर भाई आपका 65 का जवाब क्या साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा। बस भाई आप लोग फटाफट से आंसर को याद करो, क्लास को भाई जरूर शेयर करना साथियों, जितने बच्चे देख रहे हो, जितना बार मौका मिले भाई वीडियो को फास्ट करके पूरी क्लास को आप लोग पढ़ लेते हो। ये आपका साथियों आपका सेट नंबर जे जो काफी वायरल चल रहा साथियों, जो बच्चे पढ़ लिए साथियों, एक एक बच्चे यहाँ से 100 में 100 बनाकर आएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट बाबू आपका सेट होने वाले साथियों। सवाल नंबर 66 आपका है, उभयता अवयव के योग से कौन सी बाबू विभक्ति होती है? तो 66 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका द्वितीय, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 67 साथियों, अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है साथियों? तो 67 नंबर का भाई आपका जवाब क्या जाएगा साथियों? आपका यहाँ पे अति है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका बाबू 68 पूछा गया साथियों, सवाल नंबर 68 पूछा गया आपका, अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन बाबू? तो बिरस्वा नाम का मंत्री है, मिथिला का बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया। देखिए सवाल नंबर आपका 69 पूछा गया साथियों, अलस कथा के लेखक कौन है साथियों? तो आपका यहाँ पर कौन आएगा साथियों? तो विद्यापति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखें विद्यापति साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर बाबू 70 देखिए पूछा गया, तर्क कहते यद अस्मिन गिरे बाबू, यहाँ पर लिखा गया है ये किस आलसी का युक्ति है साथियों? तो ये बाबू आपका 70 नंबर का भाई आपका जवाब है साथियों, ये आपका जो है ये द्वितीय आलसी का बाबू, ये बोला था लगता है कि आग लग गया। सवाल नंबर देखिए 71 पूछा गया, राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था साथियों? तो साथियों यहाँ पर स्नातक की परीक्षा में, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए वाले बच्चे का राइट होगा साथियों, याद रखेंगे 71 का ए वाले बच्चे का। सवाल नंबर देखिए आपका 72 पूछा गया साथियों, प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था साथियों? तो बाबू आपका 72 नंबर का यहाँ पर जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय सी द राइट होगा साथियों 72 नंबर का। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो भाई, बिल्कुल ये सेट नंबर जे वायरल चल रहा साथियों। 73 नंबर सवाल आपका पूछा गया, अंतरा में अंतरेण युक्त सूत्र का उदाहरण साथियों? तो भाई आपका 73 नंबर का जवाब आपका क्या है साथियों? यहाँ पर आपका हो जाएगा ज्ञान अंतरेण बाबू नाम मोक्षा होगा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी द राइट होगा। सवाल नंबर 74 आपका है, जीवनाथ से चरितम का बाबू समस्त पद क्या होगा? तो 74 नंबर का भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों? तो ये आपका होगा जीवन चरितम साथियों, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाला बच्चा का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए आपका 75 पूछा गया, चतुरानन्ना किस समास का बाबू उदाहरण साथियों? तो 75 नंबर का भाई आपका जवाब क्या साथियों? तो आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पर आपका ये बहुब्रीहि का, ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर आपका 76 पूछा गया, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता साथियों? तो आपको मालूम होगा द्विगु समास का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाले बच्चे का राइट होगा। समास से बाबू बहुत सारा सवाल फंसा एग्जाम में, इसलिए जितना बार मौका मिले क्लियर कर लो भाई, आप लोग याद करके चले जाते हो, एक एक बच्चे भाई आप लोग 100 में 100 ठोक करके आओगे साथियों, ये पूरी दावा के साथ मैं करवा रहा हूँ साथियों, ये सेट बिल्कुल वायरल हो चुका है साथियों। तो आप पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा साथियों भाई आप लोग इस क्लास को जरूर शेयर करना भाई, तमाम बच्चे इस वीडियो को शेयर करना भाई, जितना बार मौका मिले आप लोग को एग्जाम हॉल में एंट्री करने वक्त से बाबू पहले तक आप लोग जितना बार मौका मिले भाई आप लोग पूरा क्लियर कर लो। 77 नंबर सवाल देखिए आपको पूछा गया, राजा प्लस ऋषि का संधि क्या होगा साथियों? यहाँ पर भाई आपका 77 नंबर सवाल का जवाब क्या जाए साथियों? तो 77 नंबर का भाई आपका हो जाएगा यहाँ पर राजऋषि, यहाँ पे हो जाएगा साथियों राजऋषि, ऑप्शन नंबर तुम्हारा एक दर 8 होगा। सवाल नंबर 78 पूछा गया, संस्कृतम में कौन सी संधि है साथियों? संस्कृतम में कौन सी संधि है? तो सवाल नंबर 78 का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर व्यंजन संधि है, बी दर 8 होगा साथियों, याद रखेंगे। साथियों आपका 79 पूछा गया, नरक के कितने द्वार साथियों? तो नरक के 3 द्वार आपका है, यहाँ पे लोभ आलस्य और साथियों क्रोध है। सवाल नंबर देखिए 80 पूछा गया, रूप की रक्षा किससे होती है साथियों? तो यहाँ पर मिर्जिया होती है, ऑप्शन नंबर तुम्हारा
बी इज द राइट होगा साथियों। सवाल नंबर आपका 81 पूछा गया साथियों, किस पद में स्वर संधि नहीं है साथियों यहाँ पर, तो 21 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे कश्चित में यहाँ पर बाबू आपका स्वर संधि नहीं। सवाल नंबर देखिए 82 पूछा गया, किस समास का प्रथम पद अवयव होता है साथियों, तो साथियों ये जो होता है अवयवी भाव का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बाबू 82 नंबर का बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। यह भी सवाल बाबू बिल्कुल आपका छप गया। सवाल नंबर देखिए 83 पूछा गया, उप नगरम में बाबू का विग्रह क्या होगा, तो उपनगरम का बाबू विग्रह क्या होगा, तो 83 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे नगरतम ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथियों नगर से समीपम हो जाएगा तुम्हारा साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी होगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में बाबू थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग यहाँ पे थोड़ा धुंधला टाइप का आया हुआ, इसलिए घबराएंगे नहीं। सवाल नंबर 84 आपका है, बिना अवयव के योग में कौन सी बाबू विभक्ति नहीं होती है, तो 84 नंबर का भाई आपका जवाब होगा साथियों, ये आपका होगा चतुर्थी ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए इधर राइट होगा। बस केवल साथियों आप लोग आंसर को याद कर लो भाई। यहाँ पर 85 नंबर पूछा गया, उदित सूर्य सा स्नाति वाक्य में सप्तमी विभक्ति से सूत्र हुई है साथियों, यहाँ पर 85 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 85 नंबर का भाई आपका बी हो जाएगा, आपका याद रखेंगे आंसर बी हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए आपका 86 पूछेगा, अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति है साथियों, तो 86 नंबर का भाई आपका हो जाएगा यहाँ पर तृतीय विभक्ति ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा। सवाल नंबर 87 आपका पूछेगा, कर्णभार रूपक किसकी रचना साथियों, तो भाई आपका 87 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा ये भास का ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा साथियों। बस केवल आप लोग आंसर को याद करो। सवाल नंबर 88 है, कर्ण से दान वीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करते हैं साथियों, तो भाई आपका 88 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा शक्र करते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर देखिए आपका 89 पूछा गया, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता है साथियों, तो सर्वप्रथम कर्ण जो है साथियों ये आपको देना चाहता है गाय, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया भाई। सवाल नंबर देखिए 90 पूछा गया, कर्ण से दान वीरता पाठ में ना दत्तव्यम ना दत्तव्यम किसकी युक्ति है साथियों, तो ये आपका होगा साथियों यहाँ पर 90 नंबर का भाई आपका क्या हो जाएगा, ना दत्तव्यम साथियों ये किसकी युक्ति था, तो 90 नंबर का भाई ये शल्य की थी, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा साथियों। यह भी सवाल आपका एग्जाम में छप गया। सवाल नंबर देखिए 91 पूछा गया साथियों आपका, यहाँ पर लिखा गया है संख्या दर्शन के प्रवर्तक आचार्य साथियों, यहाँ पर तो संख्य दर्शन का बाबू प्रवर्तक आचार्य कौन साथियों, तो 91 नंबर का भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका कपिल है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा साथियों, याद रखें। सवाल नंबर आपका 92 पूछा गया, आर्यभट्टियम किसकी रचना साथियों, यहाँ पे तो आर्यभट्टियम बाबू ये किसकी रचना है, तो 92 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका ये आर्यभट्ट का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बिल्कुल कॉमन सवाल पूछा गया साथियों। 93 नंबर देखिए पूछा गया, रीप प्रत्यय किस पद में साथियों, यहाँ पर तो रीप प्रत्यय जो है साथियों आपका यहाँ पर आपका गौरी में, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों। आपका सवाल नंबर 94 पूछा गया, देखिए लघु प्लस तम में बाबू कौन सा पद बनेगा, तो यहाँ पे बाबू तंप में कौन सा बाबू यहाँ पर तुम्हारा पद बनेगा साथियों, यहाँ पर तो भाई यहाँ पे 94 नंबर का जो जवाब आपका होगा यहाँ पर लघुत्तम बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे का राइट होगा। सवाल नंबर देखिए 95 पूछा गया आपका, पर्याय कौन सा प्रत्यय है साथियों यहाँ पर, तो पर्याय साथियों यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो 95 नंबर का भाई आपका हो जाएगा लैप प्रत्यय है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए इधर राइट होगा साथियों। सवाल नंबर देखिए आपका 96 पूछा गया, भाव किस लकार का बाबू रूप है साथियों, तो भाव तुम्हारा है 96 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा आपका ये लोट लकार का बाबू रूप है, ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। सवाल नंबर साथियों आपका 97 पूछा गया, देखिए बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा साथियों यहाँ पर, तो 97 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पे देव, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी इधर राइट होगा। बिल्कुल नॉर्मल सवाल पूछा गया साथियों। 98 नंबर देखिए आपका पूछा गया, निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है साथियों, तो 98 नंबर का भाई आपका जवाब हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका नीर है, ऑप्शन नंबर डी वाले बच्चे का राइट होगा। जो भी बच्चे सेट को पूरा कवर कर लिए भाई, पूरी क्लास को देख लिए, उन तमाम बच्चों को फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे का रिजल्ट में 4 चांद लग गया भाई। सवाल नंबर 99 पूछा गया, सीतारामम अनुगच्छति बाबू वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग के सूत्र के अनुसार हुआ है साथियों यहाँ पर, तो भाई आपका 99 नंबर का सवाल का आपका हो जाएगा यहाँ पे कर्तरीय प्रथमा, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बाबू ए इधर राइट होगा साथियों 99 नंबर का। 100 नंबर सवाल देखिए आपका पूछा गया साथियों, यहाँ पर राज्ञ पुत्र बाबू यहाँ पर यहाँ राज्ञ पुत्र का बाबू समस्त पद क्या हो गया साथियों यहाँ पर, तो राज्ञांश बाबू पुत्र का यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पर, तो भाई आपका यहाँ पर 100 नंबर का बाबू आपका सवाल का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर राजपुत्र, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाले बच्चे का राइट होगा साथियों। तो इस तरीके से बाबू हमने सेट नंबर जे जो वायरल चल रहा था भाई, जो वायरल प्रश्न था इसको मैंने कवर किया 100 ऑब्जेक्टिव टोटल। तो जो भी बच्चे पूरी क्लास को देख लिए भाई, एक बच्चे बाबू 100 में 100 पूरा ठोक करके आओगे। तो यही था मेरा बाबू वीडियो बनाने का मेन पर्पस है। तो जो भी बच्चे का फर्स्ट सिटिंग में भाई, तमाम बच्चे के पास ये क्लास को क्या करेंगे, तमाम बच्चे शेयर कर देंगे भाई, जितने भी बच्चे देख रहे हो वीडियो को साथियों वे लोग पूरा शेयर करेंगे। और जो भी बच्चे हमारे चैनल WMIC पर पहली बार जुड़े साथियों, चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब कर कॉल पर क्लिक करेंगे और वीडियो को भाई आप लोग जोरदार तरीका से लाइक करेंगे भाई, तमाम बच्चे लाइक करेंगे। ये था साथियों आपका 19 फरवरी का फर्स्ट सिटिंग वाले बच्चे का वायरल पेपर, जो आपका बिल्कुल सही जवाब साथियों, आपका बिल्कुल सही जवाब मैंने करवाया। तो आप लोग जितना बार मौका मिले इस आंसर को बाबू आप लोग केवल याद कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।